Hello student, welcome to online physics classes of Symbiosia School. Today we will study about spherical mirrors and some terms used in the study of spherical mirrors. Spherical mirror. Spherical mirror is a curved mirror which is a part of a hollow sphere. Spherical mirror are two types. They are concave mirror and convex mirror. स्फेरिकल मिरर मतलब क्या होता है कि एक ऐसा स्फीयर, एक हॉलो ग्लास स्फीयर, सपोज ये एक हॉलो ग्लास स्फीयर है और इस हॉलो ग्लास स्फीयर से अगर हम कोई एक पार्ट कट कर लें, सपोज हमने पी डैश कट कर लिया, इस ग्लास स्फीयर से हमने पी डैश पार्ट जो है वो कट कर लिया। अब इस पी डैश पार्ट को हमें ऐसे मिल जाएगा, ये हमें इस तरीके से ऑब्टेन्ड हो गया। अब इस पी डैश पार्ट पर अगर हम इस साइड हम यहाँ पर एक सरफेस को क्या बनाना चाहते हैं, एक सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाना चाहते हैं। मींस कि उस सरफेस पर जब लाइट रेस आए तो उस सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में वापस चली जाएं। तो अगर मैं इसके बाहर की साइड पर यहाँ पर सिल्वर की पॉलिश कर दूं तो ये जो अंदर वाला साइड है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। मींस अगर यहाँ पर इस साइड कोई भी लाइट रेस आएंगी तो वो लाइट रेस रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी मीडियम में वापस चली जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, बाउंसिंग बैक हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एक स्फेरिकल मिरर बन गया। अब क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला था इसलिए ये कॉनकेव स्फेरिकल मिरर बना है। इसी तरीके से अगर इसी पार्ट पर हम अंदर की तरफ पॉलिश कर दें, हमने अंदर की तरफ पॉलिश कर दी, पॉलिश को हम इस तरीके से डैश डैश से दिखाते हैं, शेडेड पार्ट से दिखाते हैं। अंदर की तरफ अगर हम पॉलिश कर दें तो ये वाला जो बाहर वाला सरफेस है ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। यानी कि अब यहाँ पर जो भी लाइट रेज आएंगी वो रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी मीडियम में चली जाएंगी। तो ये हमारा बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ। तो जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है या बाहर की तरफ होता है तो उस मिरर को हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो मिरर आपके दो टाइप के होते हैं, बेसिकली यहाँ पर दो टाइप के मिरर्स होते हैं। एक कॉनकेव मिरर, कॉनकेव कॉनकेव केव मतलब गुफा। तो ये जो आपको इस तरीके से जो ये गुफा सी दिखाई दे रही है यानी कि ये अंदर वाला जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी कि ये जो अंदर वाली जो चीज है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और इस मिरर में पॉलिश किधर होगी, पॉलिश बाहर की तरफ होगी। तो ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। तो ये कैसा है, कौन ये अंदर से हम इधर से एंटर करेंगे, जब लाइट रेस इधर से एंटर करेंगी तो उनके लाइट रेस के लिए ये कैसा है, गुफा जैसा है। तो इसको हम कहेंगे कॉनकेव मिरर। इसी तरीके से ये जो आपका दूसरा वाला डायग्राम है इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर वाला है, ये आउटसाइड वाला है, ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये उभरा हुआ है बाहर की तरफ। तो इसको हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो बेसिकली यहाँ पर 10th में दो टाइप्स के मिरर्स को आप स्टडी करेंगे, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स, जिनका कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है, अंदर की तरफ मुड़ा होता है। लाइट रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये जो मिरर है, इस मिरर का ये जो होगा यहाँ पर कोई मिड पॉइंट होगा, सपोज पी ये मिड पॉइंट है। तो पी पॉइंट पर एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो कि पी पॉइंट से पास हो और पी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो ये जो लाइन होती है, ये जो इमेजिनरी लाइन होती है जो कि मिड पॉइंट से पास होती है, तो उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। बेसिकली ये जो लाइन होती है उसी पर इस पूरे जो ये पूरा जो कर्वेचर है, यानी कि जब इसको हम कंप्लीट कर देंगे इस कर्वेचर को तो ये क्या बन जाएगा, ये स्फेरिकल मिरर बन जाएगा। तो उस स्फेरिकल मिरर का सेंटर भी यहाँ पर लाई करता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन होती है जिस पर कि उस हॉलो ग्लास स्फीयर का सेंटर और उस
रिफ्लेक्टिंग सरफेस का या फिर उस मिरर का मिड पॉइंट लाई करता है, जो कि सेंटर और मिड पॉइंट से पास होती है और बेसिकली ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। So rays of light parallel to the principal axis after reflection from a concave mirror meet at a point on the principal axis। तो यहाँ पर जो आपको जितनी भी लाइट रेस दिखाई दे रही हैं, ये सारी लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। देखिए ये वाली जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस है और ये फर्स्ट लाइट रे है, ये सेकंड लाइट रेस है, ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। और पैरेलल लाइट रेस जब ये इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर मीट करती हैं तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बाउंस बैक होकर यानी कि रिफ्लेक्ट होकर ये प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर मीट करती हैं। सारी लाइट रेस एक पॉइंट पर मीट करती हैं और इस मीटिंग पॉइंट को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो ये हमारा जो था वो क्या था, कॉनकेव मिरर था। आपको याद रखना है कि कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला होगा और कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर वाला होगा। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स। यहाँ पर ये कर्व्ड इनवर्ड्स है, यहाँ पर आउटवर्ड आएगा, यहाँ पर आपका आउटवर्ड आएगा, ये इनवर्ड्स नहीं है, ये आउटवर्ड्स है। यहाँ यानी कि ये जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा ये बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। ठीक है, तो इसमें आप चेंज कर लीजिएगा। रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर गेट डाइवर्ज एंड अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट बिहाइंड द मिरर। अब इन डायग्राम्स में क्या होता है, इन कॉन्वेक्स मिरर्स में क्या होता है, अब ये जो बाहर वाला सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और पॉलिश वाला सरफेस होगा ये अंदर वाला। ठीक है, अंदर वाला होगा पॉलिश सरफेस। तो यहाँ पर जब प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है जो कि इस मिरर के मिड पॉइंट और इसका यहाँ पर कहीं सेंटर होगा जो कि मिड पॉइंट और सेंटर से पास होती है। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रेस आ रही हैं, ये पैरेलल लाइट रेस जब इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है तो ये अंदर की तरफ नहीं मुड़ती हैं, ये अंदर की तरफ मुड़ने की बजाय बाहर की तरफ चली जाती हैं, यानी कि डाइवर्ज हो जाती हैं। ये लाइट रेस बाहर की तरफ चली जाएंगी, ये सारी डाइवर्ज हो जाएंगी, इसलिए इसे डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इसमें क्या होता था कॉनकेव में लाइट रेस रिफ्लेक्शन के बाद अंदर की तरफ कन्वर्ज हो रही हैं, इसलिए इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अंदर की तरफ कन्वर्ज होने पर ये सारी एक पॉइंट पर जाकर मीट करती हैं। लेकिन इस डायग्राम में जब यहाँ पर लाइट रेस डाइवर्ज हो रही हैं तो ये अंदर किसी भी पॉइंट पर मीट नहीं करेंगी और बाहर इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता जाएगा, तो ये बाहर की तरफ भी किसी भी पॉइंट पर मीट नहीं करेंगी। तो हम क्या सपोज करते हैं, हम इसको अंदर की तरफ यानी कि जहां पर इसका सेंटर है उसकी तरफ इसको इमेजिनरी लाइंस को आगे बढ़ा देते हैं और जब हम इनको आगे बढ़ाते हैं तो ये सारी लाइंस एक पॉइंट पर जाकर मीट कर जाती हैं और इस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। बट क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस जो एक इमेजिनरी पॉइंट है, एक्चुअली ये लाइट रेस मीट तो नहीं कर रही थी, बट हमने इमेजिन किया कि जब हम इसको अंदर की तरफ बढ़ाएंगे तो ये लाइट रेस किसी एक पॉइंट पर जाकर मीट कर जाएंगी। तो ये जो इमेजिनरी पॉइंट है, इसी पॉइंट को हम कहते हैं इमेजिनरी प्रिंसिपल फोकस। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस होता है वो एक इमेजिनरी पार्ट होता है। यहाँ पर फोकस इमेजिनरी है और यहाँ पर एक्चुअली में मीट हो रही थी, कॉनकेव में एक्चुअल में मीट हो रहा था, इसलिए ये एक एक्चुअल मीटिंग पॉइंट है या एक्चुअल प्रिंसिपल फोकस है और यहाँ पर वही प्रिंसिपल फोकस क्या है, इमेजिनरी है। ठीक है, याद ये रखना है कि कॉनकेव मिरर में जब पैरेलल लाइट रेस रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज हो जाएंगी, प्रिंसिपल यानी कि कन्वर्ज होने का मतलब है कि अंदर की तरफ मुड़ेंगी और यहाँ पर सारी पैरेलल लाइट रेस रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज हो जाएंगी। डाइवर्ज यानी कि दूर दूर फैल जाएंगी, वो अंदर की तरफ नहीं मुड़ेंगी बल्कि बाहर की तरफ मुड़ेंगी और जब ये लाइट रेस बाहर की तरफ मुड़ेंगी तो इनके बीच का डिस्टेंस कहीं पे भी आप इसको मीट करने की कोशिश कर लो, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा।
तो हम इसको अंदर की तरफ मीट करते हैं। हम सपोज करते हैं कि ये अंदर की तरफ मीट करेंगी और जिस पॉइंट पर, क्योंकि ये सब चीजें हम सपोज कर रहे हैं, तो जिस पॉइंट पर ये मीट करती हैं उसी पॉइंट को हम कहते हैं इमेजिनरी प्रिंसिपल फोकस, और ये होता है मिरर के बिहाइंड। क्लियर है? नेक्स्ट है टर्म्स यूज्ड इन द स्टडी ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। फर्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? आपने सबसे पहले क्या लिया था? एक हॉलो ग्लास स्फीयर लिया था। आपने क्या लिया था? एक हॉलो ग्लास स्फीयर लिया था, जिसका कि जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर जो थे वो इनके ही इस हॉलो ग्लास स्फीयर के क्या थे? पार्ट थे। तो इस हॉलो ग्लास स्फीयर का जो सेंटर होगा वो सेंटर ही होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर का मतलब होता है मुड़ा हुआ हिस्सा, और इस मुड़े हुए हिस्से का सेंटर क्या है? इस मुड़े हुए हिस्से का सेंटर है आपका सी, तो इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस सेंटर से लेकर इस ग्लास जो कर्वेचर है, इस ग्लास कर्वेचर तक का जो रेडियस होता है आर, यानी कि सेंटर से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? आर हो जाएगी। यानी कि ग्लास जो आपका मिरर है वो मिरर जिस हॉलो ग्लास स्फीयर का पार्ट है उस हॉलो ग्लास स्फीयर की रेडियस ही होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि इस हॉलो ग्लास स्फीयर की रेडियस क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब पोल क्या होता है? जो आपके पास मिरर है, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, उस मिरर का, सपोज मेरे पास ये मिरर है एम डैश, तो उस मिरर का मिड पॉइंट, सपोज पी मिड पॉइंट है, तो उस मिरर का मिड पॉइंट होता है पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक ऐसी स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन जो कि सेंटर और मिड पॉइंट से पास होती हुई, जो कि सेंटर और मिड पॉइंट से पास हो, सपोज ये इसका सेंटर है और ये मिड पॉइंट है, ठीक है, तो सेंटर और मिड पॉइंट से पास होने वाली इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सेंटर और पोल से पास होने वाली स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? सपोज अगर ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है तो यहाँ पर पॉलिश हम बाहर की तरफ कर देते हैं, ये पॉलिश हो गई, तो इसके पैरेलल में जो भी लाइट रेस जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, वो सारी लाइट रेस क्या हो जाएंगी? कन्वर्ज हो जाएंगी, और कन्वर्ज होने पर वो सारी लाइट रेस एक ही पॉइंट पर जाकर मीट करेंगी, और ये पॉइंट आपका लाई करेगा प्रिंसिपल एक्सिस पर। तो ये जो पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन के बाद सारी लाइट रेस मीट करती हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। कॉन्वेक्स मिरर में ये प्रिंसिपल फोकस इमेजिनरी होता है। सपोज ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, तो यहाँ पर ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो लाइट रेस हैं, ये लाइट रेस रिफ्लेक्शन के बाद बाहर की तरफ चली जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, कॉन्वेक्स से क्या हो जाएंगी? डाइवर्ज हो जाएंगी, और जब ये लाइट रेस डाइवर्ज हो जाएंगी तो बाहर की तरफ कहीं भी मीट नहीं करेगी। लेकिन जब हम इसको अंदर की तरफ बढ़ाएंगे तो अंदर की तरफ ये प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पर जाकर मीट करेंगी, और इस पॉइंट को ही हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट है फोकल लेंथ। अब प्रिंसिपल फोकस से पोल तक के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। पोल आपका मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, तो पी एफ, यानी कि पी से लेके एफ तक का जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस, इसको कहेंगे हम फोकल लेंथ। So focal length is the distance between the pole and principal focus. In a spherical mirror, the radius of curvature is twice the focal length. और spherical mirrors में जो radius of curvature होता है वो focal length का डबल होता है। So इस बेसिस पर हम कह सकते हैं that f equals to r upon 2.
तो ये जो आपके सारे टर्म्स थे, ये टर्म्स आपको डायग्राम बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो ये सारे टर्म्स जो थे वो आपके स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड थे। अब यहाँ पर जो आपको डायग्राम दे रखा है वो एक कॉनकेव मिरर का डायग्राम दे रखा है। कैसा डायग्राम दे रखा है? आपको डायग्राम दे रखा है कॉनकेव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अंदर वाला जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब यहाँ पर देखिए, इस स्फेरिकल मिरर का सी, ये पॉइंट इसका सेंटर पॉइंट है। तो सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्फेरिकल मिरर का मिड पॉइंट क्या है? पी। तो पी क्या है? पी को हम क्या कहेंगे? पोल। अब यहाँ पर जो भी लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो सारी लाइट रेस कन्वर्ज होकर प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट पर मीट करती हैं और उस पॉइंट को हमने क्या कहा है? एफ। तो एफ क्या है? प्रिंसिपल फोकस। अब सी से पी तक का डिस्टेंस क्या है? रेडियस, जो कि उस हॉलो स्फीयर की भी रेडियस होगी। तो सी से पी तक का डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब एक्स वाई जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस और पोल से पास होती है, ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। पी से लेके एफ तक का डिस्टेंस होगा आपका फोकल लेंथ। तो एक स्फेरिकल मिरर में ये सारे जो टर्म्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और ये टर्म्स आपको पता होंगे तभी आप एक स्फेरिकल मिरर का डायग्राम बना सकते हैं, उसका रे डायग्राम बना सकते हैं और उसके न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।